हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है ना, सब क्वेश्चन को करा देंगे पहला चैप्टर का बातचीत। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इनकी रचना है ना बातचीत। बातचीत किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ना मवाद या धुआं। मवाद या धुआं क्या होता है? भाप बनकर बाहर निकल जाता है। यह 2023 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग साइड में देख सकते हैं कौन क्वेश्चन कितना ईयर्स में पूछा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे। अगला क्वेश्चन है ना, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था। तो उनके माता जी का नाम था ना पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी उनके माता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था। निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था। तो भारत तेंदु युग था ना, वह उर्वर था। क्या था? उर्वर था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उर्वर था। अगला क्वेश्चन है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है ना, वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ना बातचीत के जरिए। कैसे? बातचीत के जरिए क्या होता है? भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो किस लेखक द्वारा रचा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। यह क्या है? रचित प्रहसन है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ना इसको रचा गया है। अगला क्वेश्चन है ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। यह आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा है। 2020 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है ना, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? दमयंती स्वयंवर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ना पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। हम डेली आपके लिए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई डाउट ना हो किसी भी क्वेश्चन पर। तो आप लोग ना वीडियो को जितना हम डालेंगे एग्जाम तक, आप लोग पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। हम गारंटी दे रहे हैं ना कि आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से सब पकड़ाया जाएगा। बस आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ना, वह क्या है। मतलब बताना है कि यह निबंध है, कि कहानी है, कि स्मरण है, कि यह एकांकी है। तो इसका सही आंसर होगा ना ललित निबंध। जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है ना, बातचीत जो हम लोग पहला चैप्टर है, वह क्या है? एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है ना, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो यह किस युग के निबंधकार थे? भारत तेंदु युग के। किस युग के? भारत तेंदु युग के क्या थे? निबंधकार थे। यह क्वेश्चन 2021 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन है ना, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यानी सही तरीका क्या है, कि मनुष्य मतलब कैसे बात करता है, उसका बात करने का सही तरीका क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है ना, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। इसको आप लोग रट जाइएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, संयोगिता स्वयंवर की रचना है। संयोगिता स्वयंवर है ना, किनकी रचना है। जो संयोगिता स्वयंवर है, यह किनकी रचना है। तो यह ना श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी? श्रीनिवास दास की रचना कौन सी है? संयोगिता स्वयंवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो किनकी बातचीत में? दो हम सहेलियों की बातचीत में। दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या होता है? जो रस का समुद्र होता है ना, वह उमड़ा चला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
बाल विवाद संवाद क्या है? बाल विवाद वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद नो एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। क्या है? देखिए वाद विवाद है नो यह एक पुस्तक है, लेकिन कैसी पुस्तक है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र का संपादन यानी कौन सी मासिक पत्र को निकाला था? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का क्या था? संपादन किया था यानी उसको निकाला था, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है नो बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो यह निबंध क्या है? बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है नो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुख से क्या सुनी थी? एक बात सुनी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो पाठ है ना, पहला पाठ, उस निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब राइटर कौन है? इनके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? यह बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट है ना, वह बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं कि कैसे बातचीत करना चाहिए किसी के साथ, मतलब कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करे कि वह खुश रहे, इस सब को बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो इसका सही आंसर होगा ना रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा है? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किन को? भट्ट जी को। भट्ट जी को किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो टोटल दोस्तों आप लोगों ने 22 को क्वेश्चन कराए, तो आप 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो आप लोग का पहला चैप्टर यानी बातचीत पार्ट है ना, इसका ईगो क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा, मतलब सब क्वेश्चन बना कर आइएगा, हम 100% की गारंटी दे रहे हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो उपलब्ध हो ना, तो आप लोग पूरा देखिएगा। हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का ईगो नंबर कम नहीं होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।